नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली वासियों से माफ़ी मांगी है। ये माफ़ी उन्होंने दिल्ली के जिस तरीके से आबो हवा प्रदूषित हो चुकी है, वायु प्रदूषण बिल्कुल फैला हुआ है, वायु गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है और इसी के कारण मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली वासियों से माफ़ी मांगी है। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा और घने स्मॉग के बीच दिल्ली पर्यावरण मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि किसी भी निर्वाचित सरकार से यह उम्मीद करना अव्यवहारिक है कि वो 9 से 10 महीनों के भीतर वायु गुणवत्ता को पूरी तरीके से नियंत्रण कर ले। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। 9 से 10 महीने में एक्यूआई कम करना किसी भी सरकार के लिए नामुमकिन है। यह बीमारी हमें पिछले आम आदमी पार्टी सरकार से विरासत में मिली है और हम हर दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने, कि मौजूदा हालात पिछले आपकी 11 साल की सरकार और कांग्रेस की 15 साल की सरकार के जो नीतियां रही हैं उसी का नतीजा है। सिरसा ने कहा कि हम बेईमान, आप सरकार से बेहतर काम कर रहे हैं। प्रदूषण की समस्या वर्षों की देन है और इसे ठीक करने में वक्त लगेगा। यानी दिल्ली सरकार जो है, जो कि लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार को बुरा भला कहकर सरकार में आई थी फरवरी 2025 में, अब उसका कहना है कि उसे समय चाहिए दिल्ली में वायु प्रदूषण को खत्म करने के लिए। मनजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी हमला बोला, क्योंकि राहुल गांधी लगातार वायु प्रदूषण को लेकर सोशल मीडिया में एक्टिव हैं। वो लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं, दिल्ली सरकार से लेकर केंद्र सरकार पर। प्रियंका गांधी ने भी संसद के शीतकालीन सत्र में ये मुद्दा उठाया है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ अहम फैसले किए हैं। आपको सिलसिलेवार बताते हैं। सरकार ने प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए कई तत्काल और सख्त कदमों का ऐलान किया है, जिसमें बिना वैध पीयूसी के वाहनों को गुरुवार से पेट्रोल डीजल पेट्रोल पंप से नहीं मिलेगा। यानी उनके पास अब केवल 1 दिन का मोहलत है। जो पीयूसी सर्टिफिकेट जो गाड़ियों को इशू होता है, वो अगर किसी चालक के पास नहीं है तो उन्हें पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली में जो बाहर से जो गाड़ियां प्रवेश करती हैं BS6 से नीचे अगर कोई वाहन है, अगर BS भारत स्टैंडर्ड 6 से नीचे अगर कोई भी वाहन है तो अगले आदेश तक उनको दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो दिल्ली के बाहर अगर आप यदि रहते हैं, आप गाज़ियाबाद में रहते हैं, फरीदाबाद में रहते हैं, आप गुरुग्राम में रहते हैं, तो ये चेक कर लीजिए कि आपकी जो कार है वो BS6 है या नहीं है, क्योंकि अगर BS6 नहीं है तो दिल्ली में प्रवेश आपको नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया है उसके तहत BS6 से नीचे जो कारें होंगी उनको दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो आप ज़रूर ये चेक कर लें कि आपकी जो गाड़ी है वो भारत स्टैंडर्ड 6 है या नहीं है, अन्यथा आपको दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो गाड़ियां लेकर आती हैं, जो ट्रक लेकर आती हैं, उनको पूरी तरीके से सीज कर लिया जाएगा। अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेकर कोई गाड़ी अगर दिल्ली में प्रवेश करती है तो उनको भारी जुर्माना अदा करना होगा। यानी इस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। आपको बता दें, दिल्ली के कई इलाकों में लगातार हवा जो है वो जहरीली हो चुकी है, जिसमें कई जगह तो ऐसे भी हैं कि जहां पे एक्यूआई जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के लेवल पर जा पहुंचा है और लगातार दिल्ली का वायु जो है वो प्रदूषित होता जा रहा। स्कूलों में सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं। अब वहाँ पे हाइब्रिड मॉडल जो है वो शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ बुज़ुर्ग, उन्हें भी सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जो लोग पार्क में जाते थे टहलने के लिए, अब उन्होंने टहलना बंद कर दिया क्योंकि लोगों को सांस की तकलीफ़ हो रही है। डॉक्टरों के पास लगातार ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि लोगों के लंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इस वायु प्रदूषण के कारण डैमेज हो रहे हैं। तो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार, दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी को हराकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वासियों को ये भरोसा दिलाया था कि वो
जल्द ही, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, डबल इंजन की सरकार जल्द ही दिल्ली के वायु में जो प्रदूषण है उस पर काबू पा लेगी। लेकिन अब दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं वो अब दिल्ली वासियों से माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि पिछले 11 महीने में वो दिल्ली के आबो हवा को साफ करने में विफल रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली के बीजेपी सरकार की इसी के साथ कलई खुल गई है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिए। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई सुझाव है तो ज़रूर लिखिए। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।